नमस्कार, स्वागत है सभी का। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वर्षा श्रीवास्तव। हेल्थ के खास कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे। कोविड से रिकवरी के बाद मरीजों में कई नए लक्षण सामने आ रहे हैं। हालिया मामले एलर्जी से जुड़े हैं। यूके में कोरोना को मात दे चुके लोग हेयर डाई का इस्तेमाल करने के बाद एलर्जी से जूझ रहे हैं। इसे रोकने के लिए हेयर ड्रेसर और ब्यूटिशियन की संस्था नेशनल हेयर एंड ब्यूटी फेडरेशन ने अलर्ट जारी कर दिया है। NHBF ने यूके में सैलून्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कस्टमर के बालों में हेयर डाई करने से 48 घंटे पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इससे समझा जा सकेगा कि हेयर कलर के बाद इंसान को एलर्जी होगी या फिर नहीं। यूके के कई हेयर ड्रेसर्स का कहना है कि कोविड होने के बाद हेयर डाई कराने वाले लोगों में एलर्जी के मामले सामने आ रहे हैं। इनमें स्किन पर चकत्ते पड़ना और जलन देने जैसे कई लक्षण हैं। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ऐसे मामले सर्दियों में शुरू हुए थे, जो अभी भी जारी हैं। सैलून में सख्ती से पैच टेस्ट का पालन किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों के साथ है जो घर पर हेयर डाई करते हैं। ये लोग ज्यादातर हेयर डाई कंपनी के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और पैच टेस्ट भी नहीं करते हैं। ऐसे में हम सलाह देते हैं कि हेयर कलर हमेशा अनुभवी प्रोफेशनल से ही कराएं। कोविड के बाद लगातार कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं और नई नई बीमारी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से हम देखते हैं कि कोरोना महामारी ने अपना प्रकोप दिखाया था, लेकिन इस महामारी के कम होने के बाद भी इसका असर खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। लगातार नई नई तरह की बीमारियां सामने आ रही है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम पे हमने चर्चा करी थी। अब एक नई रिसर्च सामने आई है, जहां बालों को अगर आप कलर करा रहे हैं, जो भी लोग कोरोना जिन्हें हुआ है या फिर वो ठीक हुए, अगर वो अपने बालों को कलर करा रहे हैं तो उन्हें भी समस्या हो रही है। आप इस चीज से समझ सकते हैं कि हेयर कलर के बाद इंसान को एलर्जी होने लगी है। यूके के हेयर ड्रेसर्स का कहना है कि कोविड होने के बाद हेयर डाई कराने वाले लोगों में एलर्जी के मामले सामने आ रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खास कार्यक्रम में। हम जानना चाह रहे हैं कि लगातार कोविड जो निकल गया है, जितने भी लोग हैं उसके पेशेंट जो है, लगातार नई नई बीमारी सामने आ रही है। अब एक ये चीज सामने आई है कि जो भी हेयर कलर करा रहा है उन्हें एलर्जी हो रही है। किस तरह की ये बीमारी है और क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, ये कोविड एक ऐसा नया इन्फेक्शन है जिसके बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पता था जी। और शायद अभी भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो छुपी हुई हैं और धीरे धीरे सामने आ रही हैं। पर कुछ बातों को तो शुरू से समझ लिया गया है कि ये कोविड इन्फेक्शन एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, इम्यूनोजेनिक प्रोसेस है और ये थ्रोम्बोटिक प्रोसेस है। यानी कि ये तीनों प्रकार की परेशानियों से आदमी को परेशानी होती है कोविड में। और जहाँ तक हम बालों के बारे में बात करें, दोनों ही चीजें होती हैं। एक एलर्जिक रिएक्शन जो हेयर डाई से हो रही है, और कुछ चीज ये भी देखने में आई कि कोविड के बाद लोगों के बाल भी ज्यादा गिर रहे हैं। तो हर एक चीज को साइंटिफिकली अगर हमें अप्रोच करना है और उसके देखनी है कि क्या रिएक्शन है, क्यों हो रहा है, तो सब चीजें समझना पड़ती है। क्योंकि आम बुखार में भी जो होता है, जब होता है तो भी ये सब बाल गिरना और ये सब होता रहता है। और जहाँ तक एलर्जिक रिएक्शन की बात है हेयर डाइज को, ये एक वेल नोन एंड वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि सब लोगों को हर किस्म की हेयर डाई जो है सूट नहीं करती। पर क्योंकि जो लोगों को अभी देखा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि उनको कोविड हुआ था और उसके बाद उनको ये परेशानियां ज्यादा देखने में आ रही। जो आपने रिपोर्ट की बात करी लंदन से, लंदन हेयर ड्रेसर्स ने और लोगों ने उसको देखा कि कंप्लेन करी लोगों ने कि रिएक्शन हो रही है, ये हो रही है। तो वहां पर जो भी उनकी एक एसोसिएशन है जो इन सब चीजों को देखती है, एनाफाइलेक्सिस को, एनाफाइलेक्सिस भी एक एलर्जिक रिएक्शन है, आदमी में होती है जो किसी भी चीज से हो सकती है और ये बहुत सीवियर होती है। सो मच सो कि कई बार इन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन से आदमी की मृत्यु का भी खतरा है। कुछ हर चीजों की टेस्टिंग करी जाती है कि आपको किस चीज से कितनी एलर्जी। तो वही चीज देखने में आ रही है, वही एडवाइस किया जा रहा है कि जो लोग हेयर डाई के लिए जा रहे हैं
और जिन्होंने पहले भी यूज करी हुई है और उन्हें कोविड हुआ है, तो उन्हें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, चेक करना चाहिए। जैसे पैच टेस्ट करते हैं, डाई लगा करके देखते हैं कि आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। यानी कि ये एक पैच टेस्ट करके अपने आप को प्रिकॉशंस लेकर के बचा के रखें। पर ये कहना कि ये कोविड से हो रहा है, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि साइंटिफिकली अभी इसको इवेल्युएट करना है, फिर प्रूव करना है। परंतु अगर हम बाकी सारी चीजों को समझने की कोशिश करें जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, पिछले 2 साल में रफली मान लेते हैं कि हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन दिए, तो उसका भी ये एक्सप्लेनेशन आएगा। बीच में हमने कई बार बात करी कि लोगों में ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं। ऑटो एंटीबॉडीज का मतलब कि एंटीबॉडीज एक तरह से अच्छी होती हैं, आपके शरीर में इन्फेक्शन से लड़ती हैं, और एक ऑटो एंटीबॉडीज होती है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। वही इम्यून सिस्टम का हाल हो रहा है कि एक बार इम्यून सिस्टम, जब आपको वैक्सीन लगती है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो आपके लिए एंटीबॉडीज बनाता है और उस बीमारी से आपको बचाने का वो प्रयत्न करता है और बचाता है। दूसरी तरफ यहीं पर इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, हाइपर इम्यून। जैसे अगर हमने शुरू में बात करी कि कोविड के जो सीरियस पेशेंट हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, जिसमें हम कह रहे थे कि साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। साइटोकाइन स्टॉर्म इज नथिंग बट हाइपर इम्यूनिटी, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, जिससे कि आदमी को बहुत सारे खतरे देखे गए, बहुत सारी बीमारियां आई, बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हुए, यहाँ तक कि इतनी परेशानियां आ गई कि उनको संभालना मुश्किल हो गया। और इसी साइटोकाइन स्टॉर्म यानी हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स को रोकने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज किया गया। तो आज तक आप ये समझें कि अगर कोविड में कोई दवाई स्टेब्लिश हुई है कि इफेक्टिव है, वो सिर्फ स्टेरॉइड्स हुई है, या फिर IL-6 के लिए जो एक्टिव हुई टोसिलुजुमैब जैसी दवाइयां, उनका इफेक्ट देखा गया और उन्होंने आपकी हाइपर इम्यूनिटी को रोका और मरीजों को बचाया और ठीक। परंतु लॉन्ग कोविड का जो असर देखे जा रहे हैं, क्योंकि इसे हेयर डाई रिएक्शन को भी लॉन्ग कोविड इफेक्ट में रखा जाएगा। लॉन्ग कोविड इफेक्ट में ये माना गया कि जो मरीज का इम्यून सिस्टम था वो थोड़ा डिरेंज हो गया और उसके डिरेंजमेंट की वजह से उनमें बहुत तरीके की परेशानियां सामने दिखाई दी, चाहे वो फैटीग रहा हो मरीज को, चाहे उसके ब्रेन में प्रॉब्लम रही हो, चाहे उसको अन्य किस्म की बीमारियां आई हो, या बॉडी एक हो रहा हो, माइल्ड फीवर है या सांस में दिक्कत हो रही, ये सब कुछ चीजें जो आई वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आई। इवन जो डायबिटीज को भी हम लेके चले तो उसमें भी यही माना गया कि जो हाइपर इम्यून सिस्टम हुआ उसने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को डैमेज कर दिया। तो उसी तरह से ये सारा इम्यून सिस्टम आपका हाइपर एक्टिव हो गया। तो जो चीजें आपको रिएक्शन नहीं कर रही थी वो अब इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी होने की वजह से उनका रिएक्शन हो गया। तो हमें प्रिकॉशंस लेना है, ध्यान रखना है कि अगर 2 साल में हमने वो डाई यूज नहीं करी, अपने हेयर डाई नहीं कराया, या इवन देन कराए भी थे पहले, परंतु आपको कोविड हो गया और उसके बाद आप डाई करा रहे हो, तो एक प्रिकॉशन ले लीजिए, पैच टेस्ट करा के देख लीजिए कि आपको रिएक्शन ना हो। क्योंकि जो भी एलर्जिक रिएक्शन हेयर इसमें हो रही है डाई की वजह से, वो तो काफी सीवियर हो रही है। सीवियर का मतलब ये नहीं कि लाइफ थ्रेटनिंग है, पर हाँ, सीवियर का मतलब ये कि बड़े बड़े पैचेस बन रहे हैं, बहुत बारिश हो रही है, स्किन पील ऑफ होकर निकल जाती है। तो हर चीज का एक ही मकसद है कि हमें कैसे अपने आप को बचा के रखना है। और अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो फिर तो डॉक्टर के पास जाना है, उसने इलाज करना है, उसको दवाइयां देनी है आपके हाइपर इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए। परंतु प्रिकॉशन लेना सबसे अच्छा है। अगर आपने डाई लगाना है तो आप पहले टेस्ट कर लीजिए, पैच टेस्ट पे, तभी इस्तेमाल कीजिए। और हर चीज को धीरे धीरे हम साइंटिफिकली समझेंगे और अप्रोच करेंगे और प्रूव करेंगे। परंतु जो कोविड में हाइपर इम्यूनिटी का रिएक्शन आ रहा है, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ियां हो रही हैं, वो हर चीज को एक्सप्लेन करता जा रहा है। चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी फेलियर हो, चाहे वो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, और चाहे अब ये नई परेशानी जो सामने आई कि लोगों ने हेयर डाई से रिएक्शन बताई। तो चिंता नहीं करें, ध्यान रखें, प्रिकॉशंस लें,
और जिनको कोविड हो चुका है उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई भी नया काम कर रहे हैं उसको सोच समझ के करें, जिससे कि बॉडी आपकी उस पे हाइपर रिएक्शन ना शो करे। जी, तो बिल्कुल कोविड के बाद की जो बीमारी हो रही है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप हेयर टाई यूज कर रहे हो तो आपके ऊपर असर हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे भी जुड़े हुए हैं। करण जी, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कोविड से रिकवरी के बाद, या फिर ये कहे कि पोस्ट कोविड डिसीजेस जो सामने आने लगे हैं, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कोई ना कोई नई बीमारी आती है। इस बार हेयर कलर को लेकर जो लोग हेयर कलर करा रहे हैं उन्हें दिक्कतें हो रही है, क्योंकि ये बहुत कैजुअल सी चीज है, लोग अपने फैशन को मेंटेन रखने के लिए हेयर कलर यूज करते हैं। अब उससे उन्हें तकलीफें हो रही है, बीमारियां हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो कैसे क्या उसका बचाव किया जाए? कैसे पता चलेगा कि कितना खतरा है, कितना खतरा नहीं है इस बारे में? वेरी नाइस डिस्कशन। और जैसा कि डॉक्टर टंडन ने भी बताया कि कैसे पता चलेगा, तो कोविड-19 के पहले भी पूरे विश्व में डाई का उपयोग किया जा रहा है। थोड़े से भी बाल अगर सफेद हैं, चाहे यंग लड़के हो या लड़की हो, और या वे माताएं बहनें भी और बुजुर्ग जो कभी डाई का उपयोग नहीं करते थे, वो भी अब ये फैशनेबल हो गया है कि अपने सफेद बालों को, या ये अकेली डाई नहीं है, काले रंग की डाई अकेली नहीं है, ब्राउन कलर की भी डाई है, यंग लड़के भी लगवाते हैं, लड़कियां भी करवाती हैं, और कई प्रकार के बालों के जो डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं वो भी कराते हैं। और उसके पहले भी केमिकल का उपयोग होता है आपकी स्किन में, और फिर डाई लगाते हैं, उसके बाद में फिर केमिकल का उपयोग होता है। कई प्रकार के बालों में चमकदार या ऑयली या प्रोटीन युक्त केमिकल्स का उपयोग होता है। और ये तो कोविड नहीं था, उससे पहले भी यूज करते थे। और हर एक डाई या जो इस प्रकार के केमिकल्स होते हैं उसकी पैकिंग में 2-3 पेज का लंबा पर्चा भी लिखा रहता है, उसका स्पेसिफिकेशन, इसमें कौन सा केमिकल है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसके क्या उपयोग हैं और क्या हानि है। हानि में भी ये आपका एलर्जिक रिएक्शन का लिखा हुआ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें या तो उसमें स्किन में रैशेज आएंगे, जो रेड कलर के उभरे हुए पैच रहते हैं वो आते हैं, या फिर सर्दी खांसी हो जाएगी। ये तो कॉमन है, सभी को होता है। डाई लगाने के बाद अगर वो नहाते भी हैं नाक के थ्रू या उसकी स्मेल के थ्रू, या केमिकल टच करता म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो उसके थ्रू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फिर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एक इतना सीवियर रिएक्शन है जो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ मिलकर बॉडी में, ब्लड में, और जो सेल्स होती हैं उनके साथ में एक प्रकार का कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें कंस्ट्रिक्शन होता है, और दमे जैसे ब्रोंकियल जिसको बोलते हैं, इस टाइप का भी रिएक्शन देखा गया है, दम घुटने जैसे लगता है, और पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, हार्ट अटैक होने के भी चांसेस आते हैं। और इसके अगर रोका नहीं गया एंटी एलर्जी दवाइयों का, और इसमें भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगता है, और एविल के इंजेक्शन लगते हैं, और दूसरी दवाई और आइसोटोप भी लगाना पड़ता है। अगर नहीं रोका गया इस प्रकार के रिएक्शन को अर्ली स्टेज में, या एनाफाइलेक्टिक हो गया उस समय, तो पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसे सीरियसली तो लेना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि पूरा विश्व इसका उपयोग कर रहा है और सभी लोगों को नहीं होता है, किसी में इस प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन की जो बॉडी में उसकी वो रहती है, जो देखा गया है कि रिएक्शन जिनको होता है, छोटे से घास है या किसी प्ले ग्राउंड में चलते हैं तो, या कोई कपड़े हैं, या किसी प्रकार का कोई धूल मिट्टी, उससे भी खुजली होती है, फिर ददोरे चकत्ते होते हैं, माइनर एलर्जी टाइप के रिएक्शन होते हैं, लेकिन होते हैं, सभी को होते हैं। नहा लेते हैं या बरसात के पानी में भीग जाते हैं तो भी चकत्ते या एलर्जी टाइप हो जाती है। कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं तो 1-2 दिन तक ठीक भी हो जाता है, कुछ लोग एविल की गोली ले लेते हैं, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपको किसी प्रकार का डाई का उपयोग कभी भी करते हैं तो मैं समझता हूँ, चाहे वो ब्यूटी पार्लर में हो, चाहे पुरुषों के सैलून वगैरह में कटिंग वगैरह कराते हैं या डाई लगवाते हैं वहां पर हो, तो एक बार स्किन में लगा करके इसका टेस्ट कम डोज का लगा करके अप्लाई करके और
लगभग आधे घंटे वेट कर देख लें कि कहीं आपको इसके रिएक्शन के चांसेस है, खुजलाहट तो नहीं हो रही है, चकत्ते तो नहीं पड़ रहे हैं, सांस लेने में घबराहट वगैरह तो नहीं हो रही है। और ये भी एक प्रकार का जो स्किन रिएक्शन, दांत, खाज, खुजली और एलर्जिक रिएक्शन जिनको होते हैं, या जो गर्दन में, चेहरी में, गले में, खुद के बाल कटने के बाद भी खुजलाते हैं, तो फिर ये डाई लगा लिया तो ये तो एलर्जिक रिएक्शन इसको कम से कम बड़ी मात्रा में नहीं तो छोटी मात्रा में होता ही है, सबको होता है। मैंने देखा है, मैंने अपने आप में भी देखा है कि इस प्रकार से छोटे मोटे रिएक्शन, खुजलाहट वगैरह होती है। तो इसमें ध्यान देने बात ये है कि आप सतर्क रहें, उनको भी बता दें। यदि चर्म रोग की बीमारी है, दमा की बीमारी है, किसी दवाई से या किसी केमिकल से आपको रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं, तबीयत खराब होती है, सांस में तकलीफ होती है, ब्रोंकियल अस्थमा जैसे रोग जैसे डेवलप होते हैं, या कभी कभी किसी को पेनिसिलिन का इंजेक्शन या एनाल्जिन का इंजेक्शन या आईवी फ्लूइड भी लगा होता है या क्लोरोक्विन का, तो इनसे भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। तो अगर उसकी हिस्ट्री है तो सामने वाले को बताना बहुत जरूरी, और हो गया है तो इसको तत्काल चिकित्सक के पास जाना जरूरी है, जिससे कि इसको हम आगे किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन या रिएक्शन से और ज्यादा सीरियसनेस ना हो जाए मरीज में। आसपास जो भी क्लिनिक है, डॉक्टर है, वो उसके पास जाकर के आप अपनी शिकायत को बता के उसका इलाज जरूर कराएं। तो ऐसा हल्के में लेके छोड़ना नहीं चाहिए, उसका जांच कराना चाहिए, और रोकथाम के लिए यदि है आपको तो इसका उपयोग ना करें। और अगर हल्का फुल्का है और डॉक्टर अलाउ करते हैं तो दवाइयां दे करके और आपको अपना खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए पुरुष और महिला जो भी अपने ब्यूटी पार्लर में जाते हैं वहां के लोगों को बताएं, और इसकी रोकथाम के लिए आप स्वयं भी प्रयास करें और उन्हें भी बता करके कराएं, ताकि आपकी तबीयत बिगड़ने ना पाए। आपको अगर अच्छा भी हो गए तो फिर इस रिएक्शन के कारण चर्म रोग भी डेवलप हो जाता है, जो हमेशा के लिए रहता है। दांत हमेशा खुजलाते रहता है, पैरों में, गर्दन में, पीठ में, कहीं पे भी, और एक्जिमा जैसे रोग हो जाते हैं, पानी निकलने लगता है, सीरियस होने लगते हैं। डॉक्टर करण पिपरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कैसे। हमारे साथ प्रेरणा शर्मा, त्वचा रोग विशेषज्ञ भी जुड़े हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से डाई से आफ्टर कोविड ये बीमारी हो रही है, एलर्जी हो रही है, कलर कराने से 48 घंटे पहले पैच टेस्ट की सलाह दी जा रही है। आपके पास रोज इस तरह के मरीज आते होंगे अलग अलग स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम लेके, लेकिन हमारे दर्शकों को जानना है कि पैच टेस्ट को आसान भाषा में कैसे समझे, कैसे इसका पैच टेस्ट कराया जाता है, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है? थैंक यू वर्षा। पैच टेस्ट के बारे में बता रही हूँ। जिन लोगों को कोविड हो चुका है और उनको हिस्ट्री भी है एलर्जी की या स्किन सेंसिटिविटी की, या जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई भी एस्थमा या किसी भी एटोपी की अगर हिस्ट्री है, रनिंग नोज, उन लोगों को एटलीस्ट 48 आवर्स पहले, 2 डेज पहले, जो भी वो हेयर डाई यूज करने वाले हैं उसको कान के पीछे थोड़ा सा लगाते हैं, उसका देखते हैं कि वहाँ पे कोई स्किन की एलर्जी शुरू हुई है। एलर्जी में जैसे कि इचिंग, रेडनेस या कोई भी पानी भरे छाले आना, इन सब को देखते हैं। अगर आता है तो उसको वहीं के वहीं हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, एंड वो डाई लगाने के लिए हम उनको परमानेंटली मना कर देते हैं। लेटर ऑन उनको अगर इस चीज से किसी भी आगे एलर्जी होती है, अगर वो एकदम फ्लेयर अप होता है किसी भी अदर और सिवियर एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलैक्सिस में जाता है, तो उसका फिर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशनरी रखना चाहिए, एलर्जी टेस्टिंग करके ही अपना आगे फर्दर कोई भी हेयर डाई या हेयर कलर यूज करना चाहिए। जी, जिस हिसाब से प्रेरणा जी देखा जा रहा है कि पैच टेस्ट क्या सिर्फ कोविड जिनको हो चुका है उन्हीं के लिए खतरा है, ये जो डाई वाला है हेयर कलर करा रहे हैं, या फिर किसी भी आम इंसान को इस तरह की एलर्जी हो सकती है? नो, नॉट एट ऑल। ये कोविड के पहले वाले टाइम में भी हम लोग काफी पेशेंट्स हेयर डाई एलर्जीज के देख रहे थे, हेयर कलर एलर्जीज के बहुत पहले से ही हम देखते आ रहे हैं। पीपीडी करके कंटेंट होते हैं हेयर कलर्स में जो कि ये रिएक्शन क्रिएट करता है। तो जैसे ही ऐसे पेशेंट्स रिएक्शंस में आते हैं उनको हम पहली सलाह करते हैं स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब भी वो किसी और कलर या हेयर डाई में जाते हैं, उनका हम प्रीवियसली 48 आवर्स पहले एक पैच टेस्टिंग करते हैं। इफ दे आर कंफर्टेबल, उनको कोई रिएक्शन नहीं होता, हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं। सेकेंडली, हम हेयर कलर हेयर डाई को हमेशा बोलते हैं कि हेयर रूट्स में कब या स्कैल्प में नहीं लगाना है, 1 सेंटीमीटर अबव द स्कैल्प स्टार्ट करें तो और रिएक्शन के चांसेस कम रहते हैं।
जी प्रेरणा जी, इफ इट इज एलर्जी हाउ मच इट इज डेंजरस, मतलब कैसे पता चलेगा कि कितनी खतरनाक, अगर किसी को एलर्जी हो रही है तो इसके बारे में कोई पैमाना सामने आया कि कितनी ज्यादा एलर्जी हो रही है या फिर कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? इसके रेंजेस रहते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीनों हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट इम्यून सिस्टम। एलर्जी एक्चुअली होता क्या है, जस्ट नॉर्मल हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब आपकी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है। एक नॉर्मल इंसान है जिसको एलर्जी नहीं है, वो हो सकता है रिस्पॉन्स बिल्कुल भी ना करे, ही विल बी फाइन, ठीक है। बट जिस पेशेंट को एलर्जी है, एटोपी है, इट्स अ वर्ड बेसिकली, जिसमें सांस, नाक, आंख और इन सब और स्किन, इनकी एलर्जी रहती है, जिनको भी एटोपी की हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है एटोपी की, उन पेशेंट्स में ये ज्यादा होता है। और वो डिपेंड करता है बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में। जिसका स्ट्रॉन्ग इम्यून, उसमें हो सकता है माइल्ड ही चेंजेस आए, जिसमें छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स आए, रेस स्पॉट्स आए, उनमें हल्की हल्की इचिंग हो, जो हो सकता है 4-5 डेज बाद ठीक भी हो जाए। पेशेंट नॉर्मली सिट्रिजिन और ये सब अपने आप ले भी लेते हैं ओवर द काउंटर, ठीक है। सेकेंडली आता है मॉडरेट, जिसमें थोड़े ज्यादा रैशेज होते हैं, जिसमें थोड़ी ज्यादा इचिंग होती है, पेशेंट उससे परेशान होता है एंड ही कम्स बैक टू द डॉक्टर एंड सेज ऐसा ऐसा मैंने किया था, रिएक्शन डाई लगाई थी, मुझे रिएक्शन हुआ है, वो भी आराम से ठीक हो जाते हैं। बट जो पेशेंट्स ऑलमोस्ट सिवियर उसमें जाते हैं, जिसमें हम एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस और उसमें जाते हैं, वो पेशेंट्स थोड़े ज्यादा क्रिटिकल होते हैं एंड दे नीड अ वेरी सिवियर ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए होगा। उनको सांस में दिक्कत आ सकती है, उनको आंखों, नाक, सब जगह दिक्कत आ सकती है, उनकी ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब जो नॉर्मली एस्थमा और उसमें जा सकते हैं वैसे पेशेंट्स। पूरी स्किन ऑलमोस्ट मोर देन 70 to 80% इन्वॉल्व हो सकती है विद रेड रैशेज, इचिंग और पानी भरे छाले आ सकते हैं उनमें थोड़े हायर डोज ऑफ स्टेरॉइड्स, हायर डोज ऑफ एंटी एलर्जिक ड्रग्स और बहुत सारी चीजें करनी है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का खुद का रिस्पॉन्स कैसा है किसी भी पर्टिकुलर एलर्जी के लिए, ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में रहता है। प्रेरणा जी, एक और चीज जिस हिसाब से हम देखते हैं कि अगर कोई आपको केमिकल प्रोडक्ट हार्म कर रहा है या फिर उससे आपको एलर्जी है, तो लोग होम रेमेडीज की तरफ भी अपना रुझान दिखाते हैं। अगर इसमें किसी इंसान को केमिकल प्रोडक्ट हार्म कर रहा है तो वो किस तरह की होम रेमेडीज ले सकता है हेयर कलर को लेकर? ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल होम रेमेडी के लिए मैं स्किन के लिए सबसे पहले एक ही चीज बोलती हूँ, कीप योर स्किन हाइड्रेटेड, कीप योर स्किन मॉइस्चराइज। आप अगर अपने पानी ज्यादा पियेंगे, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे एंड अपने कंटिन्यूअस मॉइस्चराइजेशन में रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे अपनी स्किन को, तो अगर आपको एलर्जी होने भी वाली होगी, अगर हमसे मॉडरेट होने में, तो हो सकता है वो माइल्ड होके ठीक भी हो जाए, ठीक है। इफ यू प्रोन टू गेटिंग एलर्जी टू समथिंग, ठीक है, तो द बेस्ट एंड द ओनली रेमेडी अगर मैं होम का बोलूंगी तो इट्स ओनली मॉइस्चराइजेशन ऑफ स्किन। कोई भी ड्राई शैम्पू या ड्राई सोप जो आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर रहा है वो नहीं करना। सेकेंडली, आई ऑलवेज सजेस्ट माई पेशेंट्स की बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडे पानी से कभी नहीं नहाना, हमेशा एक वार्म वाटर गुनगुना पानी जो रहता है 12 months a year, उसी से ही नहाना है। थर्डली, मैं एक और चीज अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ दैट नहाने के जस्ट विद इन 5 minutes आपको अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करना है या ऑयलिंग करना है, ताकि जो आपकी बॉडी की नमी है वो बनी रहे, बरकरार। ये सब बेसिकली अपने होम रेमेडीज रहती हैं। बाकी और जो नॉर्मली लोग करते रहते हैं, दे आर नॉट मच यूजफुल। जी, तो डॉक्टर प्रेरणा शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, त्वचा रोग विशेषज्ञ, जानकारी दे रही थी। चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर आर.एन. टंडन, डॉक्टर करण पिपरे, डॉक्टर प्रेरणा शर्मा जुड़े थे, आपको जानकारी दे रहे थे। जहां कोविड के बाद कई तरह की बीमारियां सामने आ रही, इसमें एक चीज ये बात सामने आई है कि अगर आप हेयर कलर कराते हैं तो आपको स्किन एलर्जी हो जाती है। बहुत तरह की स्किन एलर्जी सामने आ रही है। हेयर कलर हमेशा अनुभवी प्रोफेशनल से ही कराएं। अगर कोविड से रिकवरी के बाद मरीजों में काफी परेशानी देखने को मिल रही है, हेयर कलर कराने के बाद एलर्जी से भी लोग जूझ रहे हैं, स्किन पर चकत्ते और जलन जैसी शिकायत हो रही है। अगर आप कलर करा रहे हैं तो आप 48 घंटे पहले पैच टेस्ट ले लीजिए। पैच टेस्ट की सलाह दी जा रही है और इससे आप बचाव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम आपको बता रहे थे कोविड के बाद कि क्या आपको बीमारियां हो रही हैं हेयर कलर को लेकर। खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।